हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज जो ड्रिलिंग के ऑपरेशन होते हैं उसके संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं और उसके साथ साथ ही आपको हम कटिंग स्पीड के जो फार्मूला होता है उसकी भी कैलकुलेशन निकालना बताएंगे और RPM, ठीक है, RPM भी निकालना बता देंगे इस फार्मूले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है बी बराबर होता है कटिंग स्पीड, और कटिंग स्पीड होती है वो होती है आपकी मीटर पर मिनट में। ध्यान रखना, कभी भी फार्मूला में दे दिया है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर किलो आवर दे सकती है, तो आपको ध्यान रखना है मीटर पर मिनट में ही होगी, ठीक है। उसके बाद डी से होता है ड्रिल का व्यास, मिलीमीटर में होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, फार्मूला में मिलीमीटर से ही लगेगा। एन बराबर होता है चक्कर पर मिनट, जिसे RPM बोलते हैं, ठीक है। RPM बराबर एन हो सकता है, एन बराबर RPM होता है। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद मेन फार्मूला हमारा ये होता है, कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई DN अपॉन 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। पाई DN अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। तो पाई की वैल्यू आपको पता होती है कितनी, 22/7 लगाएंगे, और डी आपका व्यास है, एन क्या है आपका RPM, ठीक है, और अपॉन में 1000 है, मीटर पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपको पे। और उसके बाद अगर आपको RPM जो एन बराबर मतलब RPM की वैल्यू अलग दे रखी है तो आपको RPM भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। RPM जो निकाला जाता है तो बी इंटू 1000 है, 1000 उसके अपॉन में पाई डी है। तो बी का मतलब क्या है, जो आपकी कटिंग स्पीड है, जैसे कि जहाँ पे कटिंग स्पीड दे रखी होती, ठीक है, तो वहाँ पे कटिंग स्पीड लगा देनी है और मल्टीप्लाई 1000 से कर देनी है और अपॉन में पाई डी कर देना, ठीक है। तो आपका RPM भी निकल आएगा। फार्मूला वही है, उसको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा एडजस्ट किया गया। बाकी आपका ये रहा एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, जॉब में 10 मिलीमीटर, ये क्या हो गया आपका डी, ठीक है, ये डी हो गया। का सुराग करने के लिए RPM ज्ञात करो, ठीक है, जबकि कटिंग स्पीड तुम्हारी 13 मीटर पर मिनट है, ठीक है। तो आपको यहाँ RPM निकालना है, उसी फार्मूले से निकलेगा। आपको डी पता चल गया है, कटिंग स्पीड पता चल गई है, ठीक है। तो वो जो आपका फार्मूला होता है कटिंग RPM निकालने का, ठीक है, कटिंग स्पीड मतलब बी इंटू 1000 अपॉन पाई डी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कटिंग स्पीड की जगह आप कटिंग स्पीड लगा देंगे, मल्टीप्लाई में 1000 से कर देंगे, अपन 22/7 और 10 आपका था व्यास था, ठीक है, वो कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो नीचे की वैल्यू 7 है वो ऊपर चली जाएगी अपॉन में, ठीक है। तो हम अगर 22 से फिर जो भी कटता है वो हम काट लेंगे, ठीक है। पहले तो हम जो 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है, 22 से 1000 कट सकता है, ठीक है। तो हम जो भी कटता है वो काट लेंगे, ठीक। काटने के बाद जो हमारा मान निकलेगा वो हमारा 4550/11 निकलेगा। अगर हम इसको हम बिल्कुल दशमलव बिंदु तक निकालना चाहेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 413.63, ऐसे करके निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होती है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे एक माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील कोई मेटल हो सकता है, ठीक है, 12 मिलीमीटर का ड्रिल मतलब डी हो गया यहाँ पे, ठीक है। कटिंग स्पीड ज्ञात करो, मतलब स्पीड निकालनी है, और RPM यहाँ पे दे रखा है 350। तो आपको वही सूत्र लगा देना, पाई DN, एन की वैल्यू वही होती है जो एन बराबर हमारा RPM होता है, ठीक है। यहाँ पे एन रख सकते हैं, अपॉन में 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी गई, ठीक है। ड्रिल का व्यास 12 है और एन हमारा 350 है, अपॉन में 1000 है, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो जो भी कटता है वो हम काट सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि 22 से 1000 भी कट जाएगा, ठीक है, और 7 5 35 होता तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काट के जो हमारा काटेंगे सब कुछ काटने के बाद कटिंग स्पीड 13.2 मीटर पर मिनट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेहद आसान है। सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूलों को ही एडजस्ट करके आप निकाल सकते हैं। आपका RPM और कटिंग स्पीड भी निकाल सकते हैं। एक आगे फार्मूला आएगा फीड निकालने का भी फार्मूला होता है यहाँ पे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन आपको किस टाइप के आएंगे। इसमें आंसर दे रखे होंगे, लेकिन हम उसके क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग जो
अन्य तत्व होते हैं, अन्य फैक्टर होंगे, वो भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि आप क्वेश्चन ही ना रटे, उसके बारे में भी समझें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ड्रिलिंग में खुरदरे छिद्र बनने का क्या कारण होता है। जो छिद्र मतलब होल, जो ड्रिलिंग करते हैं होल अगर खुरदरा बन रहा है तो क्या कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे डी वाला दे रखा है, बिना धार वाला कर्तन कोण। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा पॉइंट एंगल होगा, ठीक है, जो हमारा पॉइंट एंगल होगा, ठीक है, वो बिना धार वाला कर्तन कोण, ठीक है, जिससे कि ड्रिल जो हमारी है, ठीक है, इसका जो एंगल होता है, ठीक है, जो बिना धार वाला होगा तो हमारा खुरदरा ड्रिल मतलब खुरदरा होल ही बनेगा। तो यही का कारण होता है ड्रिलिंग में खुरदरे छिद्र बनने का। अगर खुरदरा बिना धार वाला हम टूल यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, खुरदरा छिद्र बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दे रखा ऑप्शन बिना धार वाला कर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिल में हेलिकल कोण से क्या ज्ञात होता है। तो जो ड्रिल होता है उसमें हेलिकल कोण से हमारा रेक एंगल ज्ञात होता है, क्योंकि हेलिकल कोण ही रेक एंगल होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये मेटल के अनुसार एडजस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप दे रखे होते हैं। हमारा एस टाइप होता है सॉफ्ट के लिए, और एन होता है नॉर्मल के लिए, एक एच होता है हार्ड के लिए। 3 टाइप से होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी छिद्र के अंत में सॉकेट स्क्रू को लगाने के लिए उसे बड़ा करने की संक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे कि हमारा एक ड्रिल ऐसा होता है और हम उसके अंत को बड़ा कर देते हैं, मतलब इसको इतना होल को और चौड़ा कर देते हैं हेड को लगाने के लिए। तो क्या होता है, हमारा कुछ ऊपरी दूरी को हम बड़ा करने को हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ड्रिल तो कह सकते हैं छोटे होल बनाने को, बोरिंग कहते हैं बड़े होल बनाने को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ दूरी तक उसको बड़ा किया गया है, तो काउंटिंग बोरिंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का उचित पॉइंट कोण होता है। तो ये नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल वाला हमारा 118 डिग्री ही होता है। ठीक है, जब भी आए कि ड्रिल का सामान्यता कोण कितना होता है, नॉर्मल कोण जो होता है वो हमारा 118 डिग्री होता है। ठीक है, आंख बंद करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 100% चूड़ी बनाने में टेप ड्रिल का आकार के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त होता है। तो हमारा जो सूत्र उपयुक्त होता है वो हमारा बड़ा व्यास, ठीक है, बड़ा व्यास उसमें से घटाया जाता है 2 गुणे गहराई। जो डेप्थ दे रखी मान लो 1.5 दे रखी, उसके गुणा हम अगर 2 से कर देंगे, जो मान निकल के आया उसको हम डी में से माइनस कर देते हैं। तो यही सूत्र होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं इसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ पॉइंटों में गलतियाँ होती हैं। आपको फिर भी हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे दे रखा है M10 × 1.5, तो 1.5 जो होती है वो उसकी पिच होती है। ठीक है, जो 1.5 होती है वो हमारी पिच होती है। चूड़ी के लिए टेपिंग ड्रिल का आकार होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 10 है, 10 में से 1.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो 8.5 निकल के वैसे तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन 8 पॉइंट मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम जो उसके नज़दीक ऑप्शन आ रहा है तो वही ऑप्शन को लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे जो ऑप्शन अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेटर साइज ड्रिल में ड्रिलों की संख्या होती है। तो आप समझ सकते हैं जो लेटर साइज ड्रिल होते हैं, लेटर में मतलब ए से जेड तक अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो होल होता है इसको हम फिनिशिंग करना है या उसके साइज को कुछ बड़ा करना है तो हमारा रीमर यूज होता है वो, क्योंकि रीमर जो होता है इसको स्मूथ करता है, चिकनाई बनाता है, ठीक है, पॉलिश करता है। ठीक है, तो रीमर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कोण कितना होता है। तो हमने भी बताया था कि साधारण या नॉर्मल की बात की जाए तो हमारा 118 डिग्री ही आएगा। आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, 118 डिग्री हमेशा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पॉट फेसिंग की जाती है। जो स्पॉट फेसिंग की जाती है
तो आप समझ सकते हैं स्पॉट फेसिंग क्यों की जाती है। स्पॉट फेसिंग क्या मतलब होता है, जो ये हमारा ड्रिल है इसके ऊपर को जो बर्र होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बोल्ट या स्क्रू लगाना है, नट लगाना है तो उसका हेड है जो आसानी से बैठ सके। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतह को फ्लैट बनाने के लिए जिसके बोल्ट का हेड सतह पर आसानी से बैठ जाए। तो जहाँ पर हम ड्रिलिंग करते हैं उसके ऊपर को बर्र हटाने के लिए उस पर स्पॉट फेसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस कोण होना चाहिए। तो जो लिप क्लियरेंस कोण होता है वो हमारा जो होता है वो 8 से 12 डिग्री होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 8 से 12 आप ध्यान रखेंगे, ये चेंज नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस कोण होता है वो 8 से 12 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है और स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो आप पहले तो डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या दे रखा है। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये ड्रिल बीच में आ रही है, वो यहीं तक आई है, नीचे आर पार नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ड्रिल जो है हमारी, ठीक है, ड्रिल पूरी तरह नीचे नहीं आई है, ठीक है, नीचे नहीं आई, यहीं तक रही है, ठीक है, यहीं तक है। तो जब हम पूरी तरह आर पार ड्रिल हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं थ्रू होल, लेकिन जो बीच में ही आधा सुराख किया जाए तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। तो आप दो बातें समझ गए, थ्रू होल क्या होता है, ब्लाइंड होल क्या होता है। तो ये हमारे हो जाएगा ब्लाइंड होल, ठीक है, तो इसमें ड्रिल कुछ ही गहराई तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अमानकी नाप के टफ होल को ड्रिल करने के लिए रैचेट ब्रेस्ट के साथ ड्रिल का उपयोग करते हैं, तो इसके साथ स्पैड करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, ये नया है सिर्फ बस, ठीक है, स्पीड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिखाए गए रीमर के चित्र में अंकित भागों में एक्स लेवल कोण होगा, ठीक है। तो एक्स जो लेवल कोण देख सकते हैं आप, एक्स जो लेवल कोण है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस कोण को आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसे हम टेपर्ड लीड बोलते हैं, क्योंकि टेपर का मतलब क्या होता है कि किसी चौड़ाई को धीरे धीरे इसको आसानी से कम करते आना एक रेशियो में, ठीक है, ठीक है। तो वो हमारी टेपर्ड हो जाती है, तो इसे टेपर्ड लीड बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्र में दर्शाए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन क्या किया गया। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया है वो वहाँ पे ए होल था, यहाँ पे स्पॉट फेसिंग की गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉर्नर पे रह गई है, तो यहाँ पे स्पॉट फेसिंग की गई है। यहाँ पे दे रखा है कि चित्र में दिखाया गया कटिंग टूल का नाम बताए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि नीचे तो ड्रिल का ही साइज है, लेकिन यहाँ पे कुछ चौड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इतना चौड़ा है। तो आप समझ सकते हैं चौड़ा के साथ अगर नीचे की ड्रिल का ही साइज हो, ऊपर होल को हम चौड़ा कर रहे हैं तो वो हमारा काउंटर बोरिंग होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा काउंटर बोर टूल, क्योंकि काउंटर बोर में ही कुछ गहराई को बड़ा किया जाता है ड्रिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ड्रिल किया छिद्र प्रयुक्त ड्रिल से बड़ा है तो इसका कारण हो सकता है। तो कारण क्या होगा, इसमें हमारा प्रयुक्त चीज़ से बड़ा है तो उसके कटिंग जो किनारे होते हैं उनकी असमान लंबाई, मतलब कटिंग जो पॉइंट होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें किसी का सिरा बड़ा हो सकता है, तो बड़ा होगा तो वो हमारा असमान लंबाई से हम बोल सकते हैं, और जब ड्रिल घूमेगी तो उस साइज से बड़ा बना देगी होल हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, एक ऐंठित ड्रिल में कौन सा रेक कोण बनता है। ऐंठित का मतलब होता है ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल होता है, ट्विस्ट ड्रिल कह सकते हैं हम। तो उसमें जो कौन सा रैक कोण बनता है, जो रैक कोण बनता है वो हमारा पॉइंट एंगल बनता है, ठीक है, पॉइंट एंगल को बिंदु कोण भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर, पतली प्लेट पर ड्रिल करने के लिए पॉइंट वाला ड्रिल सही होगा। तो पतली प्लेट पर जो ड्रिल करने के लिए पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा पॉइंट वाला ड्रिल होगा, क्योंकि पता चलेगा जिसमें पॉइंट हम बहुत लंबे दे रखे हैं तो पता चला इतना वो आर पार हो गया, लेकिन ड्रिल पूरी तरह आप नहीं जा पाई है, इतना ही जाके प्लेट के पार हो गया, लेकिन ड्रिल पूरी तरह नहीं हो पाया, तो ड्रिल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, हमें ड्रिल जिसमें हम छोटा पॉइंट वाला करेंगे, जिससे कि ड्रिल आसानी से आर पार हो सके, क्योंकि हमारी प्लेट पतली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लेटर साइड ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल है, इसका साइज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लेटर साइज जो ड्रिल होता है, ठीक है, सबसे छोटा
ए होता है, ठीक है। लीटर साइज ड्रिल में सबसे छोटा ए होता है और इसका साइज जो हमारा होता है 5.944 मिलीमीटर होता है। इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इंच और सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर दोनों में होते हैं। इंच में आप याद कर लीजिए या मिलीमीटर में याद कर लीजिए, और दोनों को कन्वर्ट करने के लिए एक वैल्यू होती है, जैसे कि एक इंच जो इंच होता है बराबर 25.4 होता है। अगर इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंच में, ठीक है, एक इंच का वैल्यू निकालेंगे तो 25.4 होता है, तो उसमें मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं मिलीमीटर, ठीक है। या मिलीमीटर दे रखी तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों में याद नहीं करना पड़ेगा कि ऑप्शन आपका mm या इंच में दोनों में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो लीटर साइज में ए ड्रिल सबसे छोटा होता है और जेड वाला सबसे बड़ा होता है, लेकिन नंबर वाले में क्या होता है, उल्टा होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, यदि ड्रिल में क्लीयरेंस कोण बढ़ा दें तो परिणाम क्या होगा। तो परिणाम क्या होगा, हमारा क्लीयरेंस कोण बढ़ाने से हमारा जो कटिंग एज के एज होते हैं उसके कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है, कमज़ोर कटिंग एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है हमारा, कटिंग एज के पीछे जो रिलीफ कोण होता है उसे क्या बोलते हैं। तो जो रिलीफ कोण पीछे बनता है उसे लिप क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसता है उसे क्या बोलता है। तो एक चक्कर में जो चक्कर में ड्रिल जितना धातु के अंदर घुसता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फीड देना, ठीक है। फीड हम कहते हैं कि फीड कितनी दे रहे हैं, जो हम जॉब जितना धंसता है मेटल के अंदर उसे हम फीड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 24, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं। तो जो ग्रुप्स बने होते हैं उन्हें हम फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। जितने ऐसे करके जो ग्रुप्स बने होते हैं तो उनको हम फ्लूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कौन निर्भर करता है। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट कौन निर्भर करता है वो निर्भर करता है ड्रिल की जाने वाली धातु पर, मतलब जो हम मेटल जिस पर ड्रिल कर रहे हैं उसके मेटल पर ही करता है डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के वर्कपीस में एक 5-6H7 होल की रिमिंग करनी है, तो इसके लिए किस साइज के ड्रिल की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या है, हमारा ड्रिल की जो आवश्यकता होगी 5.8 मिलीमीटर होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कम है। और आपको अगर जब तक ये नहीं समझ में आएगा, जब तक आपने एक चैप्टर होता है इंटरचेंजेबिलिटी, वहाँ पे इसके मान दे रखे होते हैं, ठीक है। मान टेबल से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 प्राय ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो मटेरियल होता है वो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, ठीक है। और अगर हमें ज़्यादा हार्ड करना है तो कार्बाइड की ब्रेजिंग भी कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 28, लेटर साइड ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल जेड होता है, इसका साइज होता है। तो इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 10.490, ठीक है, 10.490 हो जाएगा। और ध्यान रखना ए सबसे छोटा होता है और जेड बड़ा होता है, लेकिन नंबर में क्या होता है, 1 वाला बड़ा होता है, 80 वाला छोटा होता है, क्योंकि वहाँ 1 से 80 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ट्विस्ट ड्रिल में एक्स लेवल भाग को पहचाने। तो एक्स जो यहाँ पर दे रखा है इस भाग को पहचानना है, ठीक है। तो ये जो होता है वो हमारा पॉइंट एंगल होता है, इसी से मेटल हमारा कटिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक 12 मिलीमीटर वाले व्यास वाले ड्रिल में 12.24 मिलीमीटर ओवर साइज का सुराख बनाता है। तो कटिंग लिप्स के संबंध में इसका कारण क्या हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि 12 मिलीमीटर वाला ड्रिल है और साइज से ज़्यादा बना रहा है ओवर साइज ड्रिल। तो हमने पहले बताया कि जो कटिंग एज होते हैं उनकी असमान लंबाई, मतलब लिप्स की असमान इन रेगुलर कह सकते हैं लंबाई होगी, लेंथ होगी, तो हमारा क्या होगा, साइज ज़्यादा ही बनाएंगे वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। इस डायग्राम को देखिए, ट्विस्ट ड्रिल में एक्स लेवल भाग की पहचान की थी। जो एक्स लेवल जो भाग है वो हमारे क्या है, फ्लूट होंगे, क्योंकि जो हमने बताया था, भी डायग्राम बना के बताया था कि हमारे ऐसे ऐसे फ्लूट आते हैं, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, ये फ्लूट होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आप समझ सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ड्रिलिंग के लिए गहराई ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसमें ये जो फार्मूला आ गया वो फीड निकालने का हो गया, तो फीड निकालने के फार्मूले से ही हम गहराई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो ड्रिल की गहराई बराबर हो जाएगा चक्कर पर मिनट, मतलब इसे हम आरपीएम या एन भी बोल सकते हैं, अपॉन फीड प्रति मिनट। तो फीड का अलग फार्मूला होता है, वो लगाएंगे, वो यहाँ पे दी नहीं रखा है, ठीक है। तो ये फार्मूला वैसे सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ट्विस्ट ड्रिल किन मानक साइजों में उपलब्ध होते हैं। तो ट्विस्ट जो हमारे होते हैं वो नंबर में मिलते हैं, मीट्रिक में मिलते हैं, फ्रैक्शनल में मिलते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त हमारा डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काउंटर सिंक बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए काउंटर सिंक होता क्या। काउंटर सिंक जो होता है हमारा, ऐसे कोई ड्रिल होती है, ठीक है। ड्रिल के साइज को हम बेवल करते हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ऐसे हम कर देते हैं, तो वो हमारा काउंटर सिंक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन, रिविट सीट्स के लिए स्थान देने के लिए जो हम रिविट लगाते हैं उसको हेड को बैठाने के लिए हम काउंटर सिंक बनाते हैं होल को। तो वो कुछ गहराई तक ही होता है, सिर्फ हेड को बैठाने के लिए, जिससे कि हेड ऊपर ना निकले। नेक्स्ट यहाँ पर मीट्रिक साइज ड्रिल किन साइजों में उपलब्ध होते हैं। तो मीट्रिक साइज जो ड्रिल होते हैं वो हमारे मिलीमीटर में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काउंटर सिंक हेड मशीन की वेट मतलब सीटिंग के लिए स्क्रू तथा होल के डिवेरिंग के मध्य काउंटर सिंक कोण का मान कितना होता है। तो काउंटर सिंक का जो मान होगा वो हमारा 90 डिग्री होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 10 मिलीमीटर से बड़े मीट्रिक ड्रिल मतलब जो होते हैं किस क्रम से बढ़ते हैं। वो बढ़ते हैं हमारे 0.5 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर के साइज से बढ़ते हैं 10 मिलीमीटर से बड़े वाले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक समान ड्रिल का वेब कोण होता है। जो समान ड्रिल का वेब कोण होता है वो हमारा 55 डिग्री होता है, ठीक है। 55 डिग्री एक तरफ का होता है और दूसरे तरफ का भी 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक छिद्र का व्यास ड्रिल के आकार से बड़ा है, इसका कारण है, ठीक है। इसका कारण भी हमारा कर्तन किनारों की जो अनियमित लंबाई वही हो जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एक ट्विस्ट ड्रिल से कार पर एक रुच मतलब रब छिद्र बनाया जाए तो कौन सा दोष होगा। तो दोष हमारा क्या होगा, हम अगर फीड भी अधिक दे रहे हैं, इसमें फीड मतलब ज़्यादा दे रहे हैं, गहराई से उसको हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो मेटल जल्दी कटने की सोच में, तो हमारा क्या होगा उसमें जो ड्रिल का होल होगा वो रफ बनेंगे। तो ऑप्शन हमारे पर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि क्लियरेंस कोण गलत है, क्लियरेंस कोण निम्न गलत, कटिंग स्पीड कम है बहुत गलत। जब हम फीड ज़्यादा दे रहे हैं मतलब हम उसको प्रेशर से ज़्यादा हम दबाव दे रहे हैं तो टूल जल्दी मेटल काटेगा और उसकी एज भी ख़राब होगी, पॉइंट एंगल भी ख़राब होगा और होल भी हमारा रफ बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप है ड्रिल का बिंदु कोण पर निर्भर करता है। जो ड्रिल का बिंदु कोण निर्भर करता है वो हमारे कार्य के पदार्थ मतलब जॉब के मेटल पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेप संक्रिया निम्न के लिए की जाती है। जो टेप संक्रिया जो होती है वो हमारी स्वतः चूड़ीकरण के लिए की जाती है। मतलब टेप जो होता है, टेप से क्या होता है इंटरनल चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है। इंटरनल चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो टेप से बनती हैं और एक्सटर्नल बनती हैं वो हमारी डाई से बनती हैं। डायग्राम देखिए पहले आप, ए दे रखा, ए पूछा गया ए क्या है यहाँ पर, तो हमारा ए जो हो जाएगा वो हमारा पॉइंट एंगल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट एंगल को चाहे हम इस तरह से अगर हम चाहे इस तरह से निकाल लें चाहे उधर से निकाल लें, ठीक है, ये पॉइंट एंगल ही हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आप देख सकते हैं डायग्राम चित्र में दर्शाया कि संक्रिया की पहचान कीजिए। तो पहले तो आप टूल को पहचानेंगे, टूल क्या कर रहा है, ठीक है। टूल हमारा क्या कर रहा है, हमारा काउंटर बोरिंग कर रहा है। क्यों, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी जो इतनी यहाँ तक इस हद तक चौड़ाई ज़्यादा है और नीचे यहाँ पे कम है। तो जो चौड़ाई जहाँ पे ज़्यादा होती है और थोड़ा कुछ ऊपर की कुछ गहराई तक ही उसकी चौड़ाई को बढ़ाना हमारा काउंटर बोरिंग क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, स्पॉट फेसिंग संक्रिया में कौन सा टूल उपयोगी होता है। तो स्पॉट फेसिंग में हमारा फ्लाई कटर यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे भी डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम क्या कर रहा है हमारा
छिद्र को प्रमाणित करने की क्रिया को पहचानिए। तो प्रमाणित करना मतलब बेवल करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे काउंटर सिंकिंग क्रिया की जा रही है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग क्रिया ने बताया कि कोई होल है उसको हम ऐसे करके करेंगे। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसी टूल से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसी टूल में हमारा दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये काउंटर सिंकिंग क्रिया होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई नया सा टॉपिक लाएंगे। तो आप तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत आभार होगा, क्योंकि आपकी हम हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी मेरी कुछ हेल्प कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। क्वेश्चन आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट थे और आपने पढ़े तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।